सत्याग्रह नाम का सत्य शूरवीरों के पास होता है। सत्याग्रह के बल से ही भारत की मुक्ति संभव है। गांधी जी ने सर्वप्रथम यहां से सत्याग्रह आंदोलन इसी चंपारण से शुरू की थी। उनको पता था कि यहां से हमारा आंदोलन तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है और भारत की आजादी संभव हो सकती है। इसलिए चंपारण वासियों से उन्होंने आग्रह करके सत्याग्रह में अधिक से अधिक जोड़ने के लिए कार्य किया। गांधी जी ने देश की आजादी में सबसे अहम हिस्सा चरखा को माना था। वो जानते थे कि स्वदेशी से ही देश को आजादी मिल सकती है। इसलिए गांधी जी ने सर्वप्रथम अपने सभी नेताओं को यह कहा कि आप विदेशी वस्त्र का त्याग करें, और गांधी जी के कहने के अनुसार सबनों ने विदेशी वस्त्र का त्याग किया और देसी वस्त्र को अपनाया। देसी वस्त्र अपनाने से कई सारे फायदे हुए यहाँ को, जैसे कि यहाँ की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में बहुत कारगर साबित हुआ और सत्याग्रह आंदोलन में सत्याग्रहियों ने इस हिस्से में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और खादी से आजादी तक की यात्रा तय हुई। गांधी जी देख रहे थे कि समाज में कई सारी कुरीतियां हैं और भेदभाव है, जिससे समाज में विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इसलिए गांधी जी ने अपने आप में कई सारी योजनाओं को चलाने का कार्य किया, जैसे कि हरिजन सेवा, नारी उन्नति, जातीय एक्ट, मातृभाषा प्रेम, नई तालीम, राष्ट्रभाषा प्रचार, खादी, अर्थशास्त्र, ग्रामोद्योग जैसे कई सारी योजनाओं को चलाया ताकि समाज में इसका लाभ मिल सके और इस लाभ के माध्यम से हम सत्याग्रह आंदोलन को और तीव्र और तेजी से आगे बढ़ाकर देश की आजादी में अहम हिस्सा सत्याग्रहियों का ले। गांधी जी जानते थे कि चंपारण से ही हमारे ये सत्याग्रह आंदोलन को गति मिल सकता है। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम चंपारण को ही अपना क्षेत्र चुना और यहां से ही आजादी की सबसे पहली सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई और पूरे देश में आग की तरफ फैल गया और आजादी में चंपारण के लोगों ने अहम भूमिका निभाया। इसके अलावा यहाँ के जो पर्यटक स्थल है उस पर भी कुछ होना चाहिए। हाँ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पर्यटक स्थल तो जब तक हम यहाँ पर व्यवस्थाएं सही नहीं करेंगे तब तक हमारे पर्यटक यहाँ पर उस तरह से नहीं आ सकेंगे जिस तरह हम चाहते हैं। पर्यटक आने से हर चीज का बढ़ावा मिलता है, व्यापार, बिजनेस, यहाँ के लोगों का उत्थान होता है। देखिए, जहां जहां पर्यटक स्थल है और पर्यटक जब उतरने लगते हैं तो लगता है उस जगह विकसित हो चुका है। विकसित हो, बिल्कुल सही बात और है। हमारा जिला चंपारण मतलब समझिए गांधी जी का शुरू से ही जो योगदान रहा है, उस योगदान को अगर हम ये करके चले तो शायद इससे बड़ा पर्यटक स्थल कुछ भी नहीं हो सकता है। संजय भाई, आज बापू धाम मोतिहारी उनका तो ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि है। कर्म भूमि है। हाँ। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन इसी में चंपारण से शुरू किया था। गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था और एक समय था और उस समय में वो सत्याग्रह आंदोलन ही का देन है कि हम आजाद भारत के नागरिक हो चुके हैं। तो फिर ये चंपारण ऐसी क्या परिस्थिति है कि चंपारण मेरा अभी भी पिछड़ा है? देखिए, चंपारण पिछड़ा नहीं है और न चंपारण कभी पिछड़ा रहा है। नहीं, वो बात... असल में हम संकीर्ण मानसिकता के शिकार हो चुके हैं, जिस वजह से हम अपने आप को पिछड़ापन महसूस करते हैं। हमें खुद को, अपने आप को जानने की जरूरत है। धारणा, लेकिन जब तक ये पर्यटक स्थल नहीं बन जाता है, पर्यटक यहाँ आना, हाँ, उसके लिए यहाँ की सरकारें, अब यहाँ नगर निगम बना है, हमें उम्मीद रखते हैं और हमें उम्मीद भी है कि अब उस तरह का जितने भी पर्यटक स्थल यहाँ के हैं उसको सुसज्जित किया जाएगा और पर्यटक को बुलाने के लिए लोक लुभावने कुछ मतलब ये जारी करने पड़ेंगे सरकार को, ताकि यहाँ भी पर्यटक आ सके और यहाँ के लोगों की जनजीवन और सुंदर और सुदृढ़ बन सके। नए लोग आएंगे, नए माहौल होंगे और बिल्कुल ऑटोमेटिक है कि विकास होगा। एकदम सही बात है। चलिए, तो यहाँ के बाद कहीं और हम लोग चलते हैं, क्या विचार है? हाँ, यहाँ के बाद कहीं अब हम सोच रहे हैं कि चरखा पार्क घूमेंगे हम लोग। चरखा पार्क घूमेंगे। चलिए, अब हम लोग